देश की राजनीति में भूचाल तब आ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के उस बयान पर सख्त टिप्पणी कर दी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। अदालत ने बेहद सख्त लहजे में कहा, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। ये लाइन अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। राहुल गांधी, जो अक्सर केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, इस बार खुद कटघरे में आ खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह फटकार न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बनी, बल्कि विपक्षी राजनीति को भी एक गहरे सवाल में डाल दिया है। क्या भारत के अंदरूनी राजनीतिक मतभेद अब देश की विदेश नीति और सुरक्षा पर भी असर डाल रहे हैं? दरअसल मामला तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर चीन का वास्तविक नियंत्रण है और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। उनके इस बयान के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया। बीजेपी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर की कि इस प्रकार के बयान सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना के मनोबल को गिरा सकते हैं। इसी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई और पूछा कि क्या उन्होंने सरकार के आधिकारिक दस्तावेज देखे हैं, क्या उनके पास ऐसे कोई प्रमाण हैं जिससे यह साबित हो सके कि चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या यह जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका है कि वह संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करे। अदालत की यह टिप्पणी देश भर में राजनीतिक हलकों में भूचाल ले आई है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी को देश की संप्रभुता की चिंता है और वे वही बोलते हैं जो जमीनी हकीकत है। उन्होंने कहा कि अगर चीन की घुसपैठ नहीं हुई है तो फिर संसद में गृह मंत्री ने क्यों कहा था कि लैक पर टकराव हुआ है? क्या वह टकराव किसी खाली जमीन पर हुआ था? वहीं बीजेपी ने इस मौके को कांग्रेस को घेरने का हथियार बना लिया और कहा कि राहुल गांधी बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को कमजोर दिखाने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जब भारतीय सेना गलवान में चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, तब राहुल गांधी लंदन में जाकर भारत की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे। क्या ये वही राहुल गांधी हैं जो बार बार चीन के राजदूतों से गुप्त मुलाकात करते पकड़े गए हैं? यह सवाल अब लोगों के ज़हन में गूंज रहा है कि क्या विपक्ष की भूमिका सरकार की आलोचना तक सीमित रहनी चाहिए या उसे राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मसलों पर संयम बरतना चाहिए। इस पूरी बहस के केंद्र में एक और बड़ा सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक बयानों पर इस तरह की सख्त टिप्पणियां देनी चाहिए? कुछ संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत का यह रुख अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट है, जबकि दूसरे इसे राष्ट्रीय हित में सही ठहराते हैं। कुछ रिटायर्ड जनरलों का कहना है कि चीन की रणनीति ही यह है कि भारत के भीतर भ्रम पैदा किया जाए और अगर देश के नेता ही ऐसा बयान देंगे तो इससे चीन को लाभ होगा। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को किसी राजनेता की देशभक्ति तय करने का अधिकार है? क्या कोई अदालत यह तय कर सकती है कि कौन सच्चा भारतीय है? इन सवालों के बीच एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी एक जनसभा में कह रहे हैं कि अगर सरकार चीन को लेकर सच नहीं बताएगी तो देश को धोखा मिलेगा। अब यह बयान अदालत की फटकार के मुकाबले लोगों को ज्यादा सही लग रहा है या गलत, यह जनमत पर निर्भर करता है। इस बीच आरएसएस ने भी इस मामले में चुप्पी तोड़ी है। एक अनौपचारिक बयान में संघ से जुड़े एक वरिष्ठ विचारक ने कहा कि राहुल गांधी का बयान गैरजिम्मेदाराना है और इससे देश की अखंडता पर आंच आती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अदालत से माफी मांगती है या अपने रुख पर कायम रहती है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक अगर राहुल गांधी ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी और कोर्ट की टिप्पणी को चुनौती दी तो यह मामला लंबा खींच सकता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केवल एक राजनीतिक बयान पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि यह उस बड़ी बहस का हिस्सा बन चुकी है जिसमें यह तय किया जा रहा है कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट कौन देगा। क्या एक निर्वाचित नेता को देश विरोधी कहा जा सकता है?
और क्या सवाल उठाना गुनाह बन गया है? ये सवाल न सिर्फ राहुल गांधी के लिए बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए भी बेहद अहम है। यह मामला अब केवल एक कोर्ट की टिप्पणी नहीं रहा, यह एक विचारधारा की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ वे जो सत्ता में हैं और दूसरी तरफ वे जो सवाल पूछना चाहते हैं। अब देखना यह है कि इस कानूनी और राजनीतिक संग्राम का अंत किस मोड़ पर होता है।